हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट यू एकेडमी। आज का टॉपिक है एंट्रोपी। जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, ओलंपियाड हो, नीट हो, सब पे एंट्रोपी के क्वेश्चन आते हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स प्ले विद एंट्रोपी। ओके, सो सबसे पहले हम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देंगे एंट्रोपी का। सो एंट्रोपी डिफाइन कैसे करते हैं? सो फॉर एनी सिस्टम, लेट्स से एंट्रोपी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इनिशियल से फाइनल डी क्यू रिवर्सिबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। Now this is the definition of change in entropy of a system, right, from initial to final। ठीक है, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का, राइट? ओके, सो लेट्स से मेरी इनिशियल स्टेट है P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल से P फाइनल, V final, T final, right? Okay. So from the first law of thermodynamics मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डेल्टा U इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल प्लस वर्क डन रिवर्सिबल, राइट? ओके, डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं इसकी। सो DU इज इक्वल टू DQ रिवर्सिबल प्लस DW रिवर्सिबल। अब DU मैं कैसे लिखूंगा? NCVM DT इज इक्वल टू DQ रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल डिफरेंशियल वर्क डन कैसे लिखेंगे? माइनस P DV, राइट? तो यहां से मेरा DQ रिवर्सिबल क्या निकल के आ गया? NCVM DT प्लस PDV, राइट? प्लस PDV। अब ये जो DQ रिवर्सिबल है इसमें पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल, राइट? ओके, सो डेल्टा S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल, डी क्यू रिवर्सिबल क्या आया मेरा? NCVM DT प्लस PDV अपॉन T, राइट? इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अलग अलग करते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल। यहां पर मैं ये एज्यूम करके चलूंगा, एजम्पशन लेके चलूंगा कि CVM, ऑब्वियसली मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, CVM जो है मेरा कांस्टेंट है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा, राइट? सो इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, so that will be equal to NCVM इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल 1 by T dt, राइट? अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस P by T प्लस इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल P by T dV। अब ना ही प्रेशर को ना ही टेम्परेचर को मैं इंटीग्रेशन से बाहर तो ले नहीं सकता, राइट? क्योंकि आई डोंट नो, मैं तो एक जनरल प्रोसेस लेके चल रहा हूं। मैंने नहीं बोला कि रिवर्सिबल आइसोबारिक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। मैं एक कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला बना रहा हूं। तो आई डोंट नो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे या नहीं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मैं आइडियल गैस में डील कर रहा हूं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं। सो अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगा, सो P बाई टी क्या हो जाएगा? P बाई टी यहां से क्या हो जाएगा? NR बाई V। ये यहां पर पुट करते हैं, राइट? सो डेल्टा S विल बी इक्वल टू NCVM इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल 1 बाई टी dt प्लस P बाई टी क्या लिख दूंगा मैं? NR बाई V। अब N भी कांस्टेंट है, R तो अपने आप में है ही कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। सो NR इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल 1 बाई V dV। अब ये भी 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है, ये भी 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है। सो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। सो डेल्टा s, यहां पर लिखते हैं डेल्टा s इज इक्वल टू NCVM ln t, लिमिट्स ध्यान से पुट करेंगे इनिशियल से फाइनल, प्लस NR ln v, लिमिट्स ध्यान से पुट करेंगे इनिशियल से फाइनल, राइट? सो लिमिट्स पुट करने के बाद क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला? So delta S will be equal to NCVM ln T final upon T initial plus NR ln V final upon V initial, right? Okay, अब ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि ट्रांजिशन कर रहा है। कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहे थे हम? एक बार मैं वापस से लिख के दिखा देता हूं, कहां से कहां हम ट्रांजिशन कर रहे थे। सो हम ट्रांजिशन कर रहे थे P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल से P फाइनल, V फाइनल, T फाइनल, राइट? ओके, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। मैं इनिशियल यहां इस पर्टिकुलर स्टेट से
इस पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहा हूं, सो मैंने एक रिवर्सिबल पाथ चूज किया, राइट? वो रिवर्सिबल पाथ कुछ भी हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस लेके जा रहा हूं। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला क्या निकल के आया? NCVM ln TF अपॉन T इनिशियल प्लस NR ln VF अपॉन V इनिशियल। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, सो डेल्टा एस तो सेम रहेगा ना, चाहे मैं यहां से यहां इरिवर्सिबली चला जाऊं, लेट्स से इरिवर्सिबली चला जाऊं मैं, क्योंकि भाई एस जो है, एंट्रोपी जो है, इट्स अ स्टेट फंक्शन, राइट? इट्स अ स्टेट फंक्शन। सो डेल्टा एस तो रिमेन्स सेम फॉर द सेम इनिशियल एंड द सेम फाइनल स्टेट, राइट? सो अगर मैं यहां से यहां रिवर्सिबली जा रहा हूं, तो जो फॉर्मूला निकल के आया वो आप सेम फॉर्मूला यहां से यहां इरिवर्सिबल के लिए भी लगा सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर कंसेप्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी लगा सकता हूं एंड द सेम टाइम मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी लगा सकता हूं। ये बहुत बढ़िया चीज निकल के आती है, क्योंकि देखो इरिवर्सिबल के लिए हम कोई फॉर्मूला एज सच इंटीग्रेट करके तो निकाल नहीं सकते, बट स्टेट वेरिएबल की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं यहां से यहां इरिवर्सिबली जा रहा हूं, तो एक कोई हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल पाथ बना दो। रिवर्सिबल पाथ पे तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो मैंने इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूला बना दिया, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अब मेरा वैलिड होगा रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एज वेल एज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एज वेल एज, बस इतना ही लिख देते हैं, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, राइट? रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल सब के लिए। ओके, तो ये तो था जनरल फॉर्मूला फॉर द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एंट्रोपी पे ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, एक तो मुझे ये शब्द समझ में नहीं आता स्पॉन्टेनियसली, सर एक बार स्पॉन्टेनियस शब्द समझा दो। देखो ध्यान से समझो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जो प्रोसेस, जो रिएक्शन अपने आप होता है, ये अपने आप हो रहा है, इट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसको यहां से यहां लाने के लिए इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? ये स्पॉन्टेनियस है। अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 कोई प्रोसेस, कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, तो उसको उल्टा अगर मुझे लेके आना है, दैट इज फॉर श्योर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? अपने आप। अब यहां पर ध्यान से सुनना, फॉर सेकेंड लॉ मेरा क्या कहता है कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, for a spontaneous process डेल्टा एस यूनिवर्स, यहां पर गलतियां होती है। हम क्या सोच के चलते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं, डेल्टा एस यूनिवर्स, जिसको हम कई बार डेल्टा एस टोटल भी बोलते हैं, राइट? सो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0। और यहीं पर अगर मैं उल्टा कर दूं, यहीं पर अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब क्या है? फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो जाएगा? डेल्टा एस यूनिवर्स ऑब्वियसली लेस देन 0, राइट? अगर कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम नहीं, डेल्टा एस यूनिवर्स। अब डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा एस सिस्टम में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखना। डेल्टा एस यूनिवर्स, जिसको हम डेल्टा एस टोटल भी कई बार बोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम जो अभी हमने निकाला, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये बात याद रखना, बहुत बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, राइट? सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम भाई ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या लेना देना है? डेल्टा एस यूनिवर्स। डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का समेशन हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तभी जाके एक प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, राइट? अच्छा, अभी हमने देखा है डेल्टा एस सिस्टम के बारे में, डेल्टा एस सराउंडिंग के बारे में क्या देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले, वो डिपेंड करेगा प्रोसेस टू प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है, ध्यान से देखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि अगर रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा, राइट? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ना ही रिएक्शन
देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, राइट। तो जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, वो तो किसी भी स्टेट में जाने की टेंडेंसी नहीं है उसकी। जितनी टेंडेंसी फॉरवर्ड में जाने की है उतनी ही टेंडेंसी बैकवर्ड में जाने की है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस या इक्विलिब्रियम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेरे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सारे इक्विलिब्रियम पे होते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल वो कहीं भी नहीं जाना चाहता, इक्वल टू जीरो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। फोर क्या हो गया, फोर या फोर की जगह हम लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट मेरे जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल की डेफिनेशन याद करो, रिवर्सिबल की डेफिनेशन याद करो, हम क्या कहते हैं, हर एक इंस्टेंट पे सिस्टम और सराउंडिंग इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम पे है। सो एट बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एनी, एक सेकेंड, फॉर एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्योंकि मैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल में हम खेलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए तो डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना कितना आसान है। देखो डेल्टा एस सिस्टम हम निकाल चुके हैं, अब डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स तो मेरा जीरो हो गया, राइट। सो रिवर्सिबल के लिए तो आसान होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है इरिवर्सिबल के लिए, और वो ही जे एडवांस खेलता है, और वो ही जे एडवांस ने पूछ भी रखा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या किया। हमने अभी तक किया है, कुछ नहीं किया, बस हमने एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे मैं लेके गया हूं, तो एक मैंने जनरल फॉर्मूला बना दिया है डेल्टा एस सिस्टम का, और वो क्या निकल के आया ये याद रखना है मुझे। अब एन सीवीएम एल एन टी एफ अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल, और इसका हमने कंक्लूजन क्या किया कि ये पर्टिकुलर डेल्टा एस सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी लगा सकता हूं एज वेल एज इरिवर्सिबल के लिए भी लगा सकता हूं। चलो अब देखते हैं हम प्रोसेस बाय प्रोसेस। ओके, पहला है रिवर्सिबल आइसोकोरिक। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि मेरा जो जनरल फॉर्मूला था दैट वाज डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू एन सीवीएम, जो अभी हमने निकाला था, एल एन टी एफ अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल, राइट। अच्छा, अब आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम क्या बोलेंगे भाई, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो ये हो गया ln1, ln1 क्या होता है जीरो, तो ये तो हो गया मेरा पार्ट जीरो। तो डेल्टा एस आइसोकोरिक के केस में मेरा क्या निकल के आया, NCVM ln TF अपॉन टी इनिशियल, राइट। अब इसके साथ मैं अलजेब्रा खेल लूंगा। मैं क्या क्या अलजेब्रा खेल सकता हूं, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, मैं क्या लिख सकता हूं, PIV इज इक्वल टू NRTI, सिमिलरली PFV इज इक्वल टू NRTF। सो TF अपॉन TI, TF अपॉन TI क्या हो जाएगा, PF अपॉन PI। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं NCVM ln PF अपॉन PI। सिमिलरली हाँ, बस इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालेंगे भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अभी हमने डिफाइन किया डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एस यूनिवर्स विच इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। देखो इसके लिए सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक जो पैरामीटर होता है वो सिस्टम का ही होता है, राइट। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो गया मेरा, विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, और ये हमेशा वैलिड होगा फॉर एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस। और डेल्टा एस सिस्टम हमने क्या निकाला, ये, तो ये हमें आइसोकोरिक के केस में याद रखना है, राइट। सो डेल्टा एस सराउंडिंग या तो मैं लिख सकता हूं माइनस NCVM ln TF अपॉन TI, या फिर माइनस NCVM ln PF अपॉन P इनिशियल, दोनों ही सेम चीज है, राइट। ओके, तो ये था आइसोकोरिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक। नेक्स्ट
रिवर्सिबल आइसोबारिक, रिवर्सिबल आइसोबारिक के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, जनरल फॉर्मूला क्या था मेरा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी एफ अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल, राइट। और आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी खेलते हैं, सो पी वी एफ इज इक्वल टू एन आर टी एफ, सिमिलरली पी वी इनिशियल इज इक्वल टू एन आर टी इनिशियल। सो अगर मैं रेशियो लूं तो वी एफ अपॉन वी इनिशियल क्या आ जाएगा, टी एफ अपॉन टी इनिशियल, राइट। तो एक तो देखो इनमें से कोई भी टर्म जीरो नहीं हो रही, तो डेल्टा एस आइसोबारिक के केस में, रिवर्सिबल आइसोबारिक के केस में मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन इसको मैं मर्ज भी कर सकता हूं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला भी बना सकता हूं। कैसे, देखो ये गलत नहीं है, इसको थोड़ा बस छोटा बना रहे हैं। अब देखो वी एफ अपॉन वी आई या टी एफ अपॉन टी आई को कुछ भी एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर दो, सो लेट्स से डेल्टा एस इज इक्वल टू वी एफ अपॉन वी आई को मैं टी एफ अपॉन टी आई लिखता हूं, सो एन सी वी एम एल एन टी एफ अपॉन टी आई प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी आई को क्या लिखूंगा मैं, एल एन टी एफ अपॉन टी आई। अब एक काम करते हैं, एन एल एन टी एफ अपॉन टी आई, एन एल एन टी एफ अपॉन टी आई को कॉमन लेते हैं, राइट। सो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन एल एन टी एफ अपॉन टी आई, तो ब्रैकेट में क्या आया, सी वी एम प्लस आर, सी वी एम प्लस आर। अब आइडियल गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, सीपीएम इज इक्वल टू सीवीएम प्लस आर, या फिर मैं हम जिस तरह से याद रखते हैं सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर, तो सीवीएम प्लस आर क्या हो जाएगा, सीपीएम, राइट। सो डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू एन सीपीएम एल एन टी एफ अपॉन टी इनिशियल, या तो मैं ये लिख दूं, राइट। अब टी एफ अपॉन टी इनिशियल को मैं वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल भी लिख सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल, राइट। सो ये दोनों ही फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। वैसे तो याद तो हमें टू बी वेरी फ्रैंक यही रहना चाहिए, ठीक है, या फिर ये याद कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम्हें सही लगे। ओके, नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस, अगेन मैं क्या लिख सकता हूं इसके केस में, डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे कि हमने अभी देखा। तो बस डेल्टा एस सराउंडिंग मेरे वाले केस में क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस सिस्टम। ये तो हर एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, राइट। सो ये था मेरा रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है, एडियाबैटिक प्रोसेस अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है, राइट। कुछ भी निकाल दो उसका, कुछ ना कुछ अलग ही निकल के आता है। एनीवे, हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हम क्या बोलते हैं, क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू जीरो, राइट, क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू जीरो। और डेल्टा एस हम डिफाइन कैसे करते हैं, स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन थी चेंज इन एंट्रोपी की, वो इज इक्वल टू इनिशियल से फाइनल डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब भाई क्यू रिवर्सिबल तो इक्वल टू जीरो है, डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। ये बात याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, अब आपका डाउट ये आ रहा होगा, सर आपने जो डिफाइन किया फॉर्मूला एन सी वी एम एल एन टी एफ अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल, यहां से तो हमें पता नहीं लग रहा कि ये जीरो है, यहां से भी जीरो आएगा। अब हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक का जो लास्ट वीडियो में, अगर कुछ बच्चों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, उसमें हमने क्या डिफाइन किया था कि टी वी की पावर गामा माइनस वन वॉज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। वो रिलेशन यूज करते हैं और मैं अभी प्रूव करता हूं ये भी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। चलो, सो एज वी रिमेंबर कि टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो टी एफ वी एफ की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा माइनस वन, राइट। सो कोई भी ले लो, टी एफ अपॉन टी आई ले लेते हैं, टी एफ अपॉन टी आई इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी एफ की पावर गामा माइनस वन, राइट। तो या तो टी एफ अपॉन टी आई को सब्सिट्यूट कर दो या वी एफ अपॉन वी आई। अब मैं अगर टी एफ अपॉन टी आई को वी आई अपॉन वी एफ की टर्म में करूंगा, यहां तो वी एफ अपॉन वी आई है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, राइट। तो इसको उल्टा करूंगा मैं, तो वी एफ अपॉन वी आई विल बी इक्वल टू वन माइनस गामा। ध्यान रखना इसमें गलतियां होती है, ठीक है। सो टी एफ अपॉन टी आई मेरा क्या आ गया, वी एफ अपॉन वी आई वन माइनस गामा। अब इस ये जो एक्सप्रेशन है इसको यहां पर सब्सिट्यूट करते हैं,
सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी एफ अपॉन टी आई को क्या लिखूंगा, वी एफ अपॉन वी आई की पावर 1 माइनस गामा प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी आई। लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं, राइट। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, हाँ ओके। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एम इंटू 1 माइनस गामा एल एन वी एफ अपॉन वी आई प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी आई, राइट। अब एक काम करते हैं, एन एल एन वी एफ अपॉन वी आई, एन एल एन वी एफ अपॉन वी आई को कॉमन लेते हैं। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एल एन वी एफ अपॉन वी आई ब्रैकेट सी वी एम 1 माइनस गामा हीट कैपेसिटी रेशियो कैसे डिफाइन करते थे, 1 माइनस सीवीएम सीपीएम अपॉन सीवीएम, राइट, प्लस यहां पर है आर। ओके, सो ये क्या निकल के आया, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एल एन वी एफ अपॉन वी आई, सीवीएम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सीवीएम माइनस सीवीएम से सीवीएम कैंसिल, माइनस सीपीएम प्लस आर। अब ये क्या हो गया भाई, सीपीएम माइनस सीवीएम वॉज इक्वल टू आर, तो सीवीएम माइनस सीवीएम माइनस सीपीएम क्या हो जाएगा, माइनस आर। तो बस फिर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, क्योंकि ये हो गया आपका माइनस आर और ये प्लस आर। तो यहां से भी क्या निकल के आया, 0। डेल्टा एस सिस्टम का 0। इतनी देखो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, वो तो डेफिनेशन से हम कर लेते, बस मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखा रहा था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। ओके, सो वापस से ऊपर चलते हैं इतनी बड़ी डेरिवेशन के बाद। सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने अभी तक क्या डिफाइन किया है कि डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 0। ये अभी हमने देखो यहां से भी प्रूव कर दिया, राइट, यहां से भी प्रूव कर दिया और इस वाले फॉर्मूले से भी मैंने प्रूव कर दिया है, राइट। टीवी की पावर गामा माइनस 1 करके थोड़ा सा अलजेब्रा के साथ खेला, प्रूव हो गया। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डेल्टा एस सराउंडिंग, ऑल्दो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या आ गया, 0। इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द ओनली प्रोसेस, ध्यान से सुनेंगे भाई, वन ऑफ द प्रोसेस जिसमें तीनों डेल्टा एस 0 है, डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, तीनों 0 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस निकल के आता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑल्सो, ठीक है। एडियाबैटिक में तो कितनी बार जेई एडवांस हो, ओलंपियाड हो, जेई मेन हो, नीट हो, सबने एडियाबैटिक का मतलब पूरा गेम खेल रखा है एडियाबैटिक का। ओके चलो, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, अगेन इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसमें अब ध्यान से सुनना, इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरा फॉर्मूला जो मैंने निकाला था, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी एफ अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल, राइट। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में जैसे हमने पिछले केस में क्या देखा था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्यों रिवर्सिबल 0 होता है, और ये ही सेम चीज मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था जब मैंने एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे थे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्यों रिवर्सिबल 0 होता है, तो यहां पर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में मैं क्यों रिवर्सिबल इक्वल टू 0 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा क्यों इरिवर्सिबल 0 है। क्यों इरिवर्सिबल, तो यहां पर डेल्टा सिस्टम 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर पहला पॉइंट तो क्यों इरिवर्सिबल 0 है, क्यों रिवर्सिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी एनालॉजी देखते हैं। यहां पर मैं वो रिलेशन यूज ही नहीं कर सकता, कौन सा, टीवी की पावर गामा माइनस 1, क्योंकि वो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। सो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या हुआ मेरा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का, ये ही हुआ, बस ये ही हुआ। इसमें से ज्यादा पी वी इक्वल टू एनआरटी गेम खेल लो। इसमें ज्यादा मैं क्या खेल सकता हूं कि भाई पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू एनआरटी इनिशियल, सिमिलरली पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू एनआरटी फाइनल, राइट।
और ज्यादा गेम नहीं खेल पाऊंगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। और ये इरिवर्सिबल के लिए कैसे वैलिड है ये मैं बता चुका हूं, वापिस से रिपीट कर रहा हूं। एस इज अ स्टेट फंक्शन। अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी पर्टिकुलर स्टेट में जा रहा हूं इरिवर्सिबली, तो मैं कोई एक हाइपोथेटिकल पाथ बना दूंगा रिवर्सिबल, और उन दोनों का डेल्टा एस सेम होना चाहिए, हाँ है ना? तो मैंने यहां पर कर दिया। अच्छा, यहां पर अब डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, चाहे रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो चाहे इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, भाई सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एज वेल एज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, ना ही एनर्जी जा रही इन द फॉर्म ऑफ हीट सिस्टम से सराउंडिंग, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम। तो सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है सिस्टम का। तो चाहे रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो चाहे इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, डेल्टा एस सराउंडिंग यहां पर क्या निकल के आएगा? इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, राइट? सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू जीरो फॉर बोथ द प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक चाहे इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, राइट? चाहे वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक चाहे वो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। ओके, सो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा फिर मेरा? तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विच इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम विच इज ग्रेटर देन जीरो हमेशा, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल के साथ प्रूव करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि सर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन तो चलो स्पॉन्टेनियस, पता नहीं कैसे उनको फील भी हो जाता है कि हाँ सर स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन कैसे स्पॉन्टेनियस होगा? ये आज मैं स्पेसिफिकली कंप्रेशन का ही इसलिए मैं एग्जांपल लेके आया हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। ओके, सो ये मेरा हो गया डेल्टा एस यूनिवर्स। तो डेल्टा एस यूनिवर्स विच इज इक्वल टू डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग डेल्टा एस। अच्छा, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में मैंने पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एक स्पेशल केस निकल के आता है विच इज एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। तो यहां पर वो भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जेई एडवांस ने, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जेई एडवांस ने हाँ पूछ रखा है, ठीक है? तो देखो अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं फ्री एक्सपेंशन की बात करूं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अगेंस्ट वैक्यूम, याद आ रहा होगा, राइट? तो उसमें हमने क्या बताया था? लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया भी था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, और ये इरिवर्सिबल था, याद करो, इरिवर्सिबल। जो फ्री एक्सपेंशन केस होता है मेरा अगेंस्ट वैक्यूम, वो मेरा होता है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, राइट? सो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक दैट इज फॉर श्योर चेंज इन एंट्रोपी जीरो, तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं है। डेल्टा यू वॉज इक्वल टू जीरो, तो यहां से मैंने डिफाइन किया था डेल्टा टी वॉज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल। अब ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं हम, अगर डेल्टा एस इरिवर्सिबल एडियाबेटिक का ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं एक बार। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी एफ अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो भाई, फ्री एक्सपेंशन के केस में टी आई इक्वल टू टी एफ, सो डेल्टा एस क्या हो गया? एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल। अच्छा, इसको कॉमन सेंस से करते हैं, ठीक है? इसको कॉमन सेंस से करते हैं, तो ऑब्वियसली वी फाइनल, जो गैस एक्सपैंड हो रही है, राइट? गैस एक्सपैंड हो रही है, तो वी फाइनल ऑब्वियसली ग्रेटर देन वी इनिशियल, तो एल एन एक्स एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव, और डेल्टा एस सराउंडिंग तो जीरो है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो गया? डेल्टा एस के बराबर विच इज पॉजिटिव, तो स्पॉन्टेनियस। अब लगाते हैं कंसेप्ट, मैं गैस को एक्सपेंड कर रहा हूँ अगेंस्ट वैक्यूम। अगर मैंने जो बाउंड्री लगा रखी है गैस और वैक्यूम के बीच में, मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, जो हम डिफ्यूजन इफ्यूजन में भी खेलते हैं, तो गैस तो अपने आप एक्सपेंड नहीं करेगी। ये जो प्रोसेस हुआ, एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ लेट्स से स्पेसिफिकली एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम, ये तो अपने आप गैस एक्सपेंड हो रही है, तो ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हम तो बस स्पेसिफिकली वैल्यू निकाल रहे हैं कि चेंज इन एंट्रोपी में हुआ कितना, बट कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ये हम सोच भी सकते हैं, राइट?
सो फ्री एक्सपेंशन के केस में डेल्टा एस विल बी इक्वल टू दिस, डेल्टा एस सराउंडिंग यहां पर मैं लिख भी देता हूं, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू 0। सो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आया ये डेल्टा एस यूनिवर्स का भी आया फ्री एक्सपेंशन के केस में, ठीक है। ध्यान रखो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, और चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे नीट हो, ठीक है, पूछ रखा है। केवीपीवाई भी पूछता था किसी जमाने में जब केवीपीवाई एग्जाम हुआ करता था, राइट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एडियाबैटिक प्रोसेस, चाहे रिवर्सिबल चाहे इरिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। इंटरेस्टिंग। तो डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला, दूसरा कलर ले लेते हैं। डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला क्या था? सो डेल्टा एस वाज इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अब आइसोथर्मल के केस में क्या होता है? टी एफ इक्वल टू टी आई। ये हो गया मेरा 0 क्योंकि एल एन 1 हो गया, एल एन 1 0। सो डेल्टा एस क्या निकल के आया? एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल। सो ये निकल के आया मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में, ठीक है। ओके, अब यहीं पर मैं अगर डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करूं तो फिर रिवर्सिबल वाली बातें आ जाएगी। डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर भी बाय द वे मैं बोलना भूल गया, यहाँ पर भी अलजेब्रा के साथ खेल लो। वी एफ अपॉन वी आई को क्या लिख सकते हो? पी वी इक्वल टू एन आर टी खेलते हैं। पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एन आर टी इज इक्वल टू पी आई वी आई, राइट। तो वी एफ अपॉन वी आई क्या हो जाएगा? पी आई अपॉन पी एफ। खेल लो यहाँ पर, वो तो बस अलजेब्रा के साथ खेल रहे हैं हम। एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी आई क्या हो जाएगा? पी आई अपॉन पी एफ। ये भी लिख सकते हो एंट्रोपी का। सिमिलरली एन आर को क्या लिख सकते हो? एन आर को लिख सकते हो पी एफ वी एफ अपॉन टी या पी आई वी आई अपॉन टी, राइट। तो अलजेब्रा के साथ तो कैसे भी खेल लो। ओके, तो ये भी हुआ। और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हुआ? माइनस डेल्टा एस सिस्टम, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम देखो, अभी तक अगर तुम देखोगे आइसोकोरिक में रिवर्सिबल की बात करते हैं, रिवर्सिबल आइसोकोरिक, रिवर्सिबल आइसोबारिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। डेल्टा एस सराउंडिंग वाज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है। और एडियाबैटिक चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सराउंडिंग वाज इक्वल टू 0। गेम जो आता है, जे एडवांस ने जो गेम खेल भी रखा है, और जो असली में गेम आता है वो आता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग का। और इसी पे पर्टिकुलर जे एडवांस ने फिर क्वेश्चन भी पूछ रखा है, राइट। चलो उस पर भी चलते हैं। सो बिफोर वी गो, यहाँ पर का सारा काम हो गया है, राइट, यहाँ का सारा काम हो गया। हाँ, ये आया अब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों को इस पर कंफ्यूजन भी रहती है। सो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में पहले एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल प्लस वर्क डन इरिवर्सिबल विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, सो मैं यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? Q इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन इरिवर्सिबल, ये लिख सकता हूं मैं। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, राइट। नहीं, लास्ट वाली में नहीं, लास्ट टू लास्ट, जिसमें मैंने रिवर्सिबल आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का डिस्कशन किया था। ओके, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? हाँ, तो सबसे पहले डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, एन सी वी एम एल एन टी एफ अपॉन टी आई प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी आई, राइट। अच्छा, क्योंकि चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, आइसोथर्मल है, टी एफ इक्वल टू टी आई एल एन 1 इक्वल टू 0। सो डेल्टा एस का सेम ही फॉर्मूला आया, एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी आई। या फिर अगेन मैं सेम गेम खेल सकता हूँ पी आई के साथ, मतलब प्रेशर वाली टर्म्स के साथ, एन आर एल एन पी आई अपॉन पी एफ, सेम ही चीज है। ओके, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का डेल्टा एस सिस्टम का, डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला सेम आया। अब डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर अब ट्रिक है, ध्यान से देखना। डेल्टा एस सराउंडिंग लिखने के लिए ना हम ये कहते हैं कि भाई यूनिवर्स तो आइसोलेटेड है, तो जितनी भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सिस्टम से निकल रही है वो सारी की सारी सराउंडिंग में जा रही है, या फिर जितनी सारी की सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सिस्टम में आ रही है वो सारी की सारी सराउंडिंग से आ रही है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि Q सिस्टम प्लस Q सराउंडिंग इक्वल टू 0 लिखते हैं हम, राइट। Q सिस्टम प्लस Q सराउंडिंग इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल के आया?
कि क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम, और माइनस क्यू सिस्टम मेरे वाले में केस में क्या है, वर्क डन इरिवर्सिबल, वर्क डन इरिवर्सिबल। तो डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग में कैसे डिफाइन करूंगा, क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग, क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग। क्यू सराउंडिंग मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया है डेल्टा एस सराउंडिंग का। यहां पर मैं माइनस क्यू सिस्टम भी लिख सकता हूं, राइट। तो ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि डेल्टा एस सराउंडिंग, सिर्फ एक इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला ही केस होता है जिसमें डेल्टा एस सराउंडिंग बड़ा अतरंगी सा निकल के आता है, क्योंकि बाकी सब केसेस में नॉर्मल है। देखो रिवर्सिबल में तो माइनस डेल्टा एस सिस्टम के ही बराबर होगा, इरिवर्सिबल में दो ही केस निकल के आते हैं हमारे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में फॉर्मूला बनता है और क्वेश्चन आया हुआ है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0 होता ही है, राइट। ओके, सो अब देखो इस पे जो जे एडवांस में क्वेश्चन आया था 2016 में आया था, राइट। तो मैंने डाल रखा है, हाँ मैंने डाल रखा है। तो डेल्टा 2016 जे एडवांस क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूं, 2016 जे एडवांस, ठीक है। चलो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, एक बार सोल्व करो इसको। डेल्टा अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे है ये, ठीक है। So 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surrounding expands isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant pressure of 3 atm। इससे पता लग गया है कि मेरा प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल, और आइसोथर्मल है क्योंकि वो आइसोथर्मली लिख ही रहा है, राइट। इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, चलो निकालो। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है वैसे तो, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स भाई। अब आई डोंट नो मैं 30 सेकेंड्स दे पाऊंगा या 20 दूंगा या 35 दूंगा, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन। देखो थर्मोडायनेमिक्स ना वन ऑफ दी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि जे एडवांस ने बहुत बार शानदार जबरदस्त कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछ रखे हैं, राइट। ये मैंने अपनी जो सीरीज स्टार्ट करी थी इक्विलिब्रियम के जो पीवाई के क्वेश्चन मैंने सोल्व करे थे, उसमें भी मैंने बताया था कैसे कंसेप्चुअली हिट करता है जे एडवांस, ठीक है। ओके, आई थिंक मैंने दे दिया होगा एनफ टाइम। चलो सोल्व करते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, मैं तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा एस सराउंडिंग का, वर्क डन इरिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग, राइट। ओके, सो डेल्टा एस सराउंडिंग, चलो यहाँ लिखते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू वर्क डन इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग। वर्क डन इरिवर्सिबल कैसे लिखूंगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी अपॉन टी सराउंडिंग, ठीक है। ओके, माइनस ऑफ 3 ATM, ठीक है, 3 ATM वी फाइनल फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, तो 2 माइनस 1 अपॉन टी सराउंडिंग कितना हो जाएगा, थर्मल कॉन्टैक्ट में तो जितना आइडियल गैस का है उतना ही सराउंडिंग का भी है, 300। अब ये ऊपर जो है वो ATM लीटर है, तो आंसर जो आएगा मेरा ATM लीटर पर केल्विन, लेकिन मेरे से वो आंसर पूछ रहा है जूल पर केल्विन में, राइट। तो ATM लीटर को तो ऑब्वियसली अगर वो कन्वर्जन दे भी रखा है, अगर मुझे नहीं भी देता मैं तब भी आंसर निकाल ही लेता, राइट। ओके, सो -3 2 - 1 1 अपॉन 300 इंटू 101.3, क्योंकि ATM लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 100, तो ये आ जाएगा -1.01। तो C इज द करेक्ट आंसर, राइट, C इज द करेक्ट आंसर। अब कंसेप्चुअली भी देख ले थोड़ा, ठीक है। सो गैस एक्सपेंड कर रही है, राइट, गैस एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव तो क्यू सिस्टम विल बी पॉजिटिव, क्यू सिस्टम पॉजिटिव तो क्यू सराउंडिंग नेगेटिव, वो तो जो कि ऑब्वियसली आना भी है अपॉन टी सराउंडिंग। सो दैट वाज 2016 जी एडवांस। तो मैं तो कंसेप्चुअली तो बस ये देख रहा था कि पॉजिटिव वाले जो है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो मैं ऐसे ही कैंसिल कर सकता हूँ, बस सी और डी में से हमें आंसर देखना था। तो दिस वाज वन ऑफ दी, यू नो, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस वाले में, डेल्टा एस सराउंडिंग वाले में। ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं पहले से ही लिख के लाया हूँ ताकि
लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अब तभी से हम लिख ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फाइनल 4 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, और स्पेसिफिकली मैं लाया हूँ कंप्रेशन का, ठीक है, ताकि बच्चों को, तुम लोगों को कन्विंस हो कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ओके, तो सबसे पहले कौन सा है ये, हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबल इन आइसोथर्मल, ठीक है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल का है, ये है आइसोथर्मली इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। दोनों के लिए क्या क्या निकालना है, डेल्टा एस, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू, ठीक है। मतलब ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग ढंग से, ठीक है। फाइनल एक कंक्लूजन कर रहे हैं हम। ओके, सो स्टेट क्या है, एक तो 1 मोल है, ठीक है, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर से 100 लीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 298.15 केल्विन टू अ वॉल्यूम ऑफ 50 लीटर, सो V से V/2, राइट, कंप्रेशन कर रहा हूँ 298.15 केल्विन पे, तो डेल्टा एस, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू बताना है, कैलकुलेट डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस यूनिवर्स आपको कैलकुलेट भी करना है, ठीक है, तो मतलब सब कुछ ही कैलकुलेट करना है। सो हीलियम गैस, तो हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, तो सबसे पहले मैं CVM लिख देता हूँ 3/2 NR, N क्योंकि CVM बोल दिया मैंने तो N लिखने की जरूरत नहीं है, 3/2 R। अब क्योंकि भाई प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है, सो डेल्टा यू में क्या लिख सकता हूँ 0, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू N CVM डेल्टा T 0 है मेरा। ओके, वर्क डन रिवर्सिबल कैसे लिखूंगा, माइनस NRT ln VF अपॉन V इनिशियल, सो माइनस N कितना है 1, R है, T कितना है 298.15 ln V फाइनल 100 से 50 लीटर, 100 लीटर से 50 लीटर पे आ रहे हो, तो VF 50 है और V इनिशियल 100 है, तो इसको सोल्व करके आंसर ये आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 1718.18 जूल। ओके, क्योंकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो Q प्लस W इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू वही जो आंसर आया था माइनस 1718.18 जूल। ओके, सो डेल्टा एस का फॉर्मूला मैं जो हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए निकाला था, NR ln VF अपॉन V इनिशियल, तो N1 है, R है, ln VF अपॉन V इनिशियल, सो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा माइनस, क्योंकि ln की वैल्यू नेगेटिव है ना यहाँ, माइनस 5.76, ठीक है। ओके, डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि रिवर्सिबल है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा एस, तो 5.76, तो ये हो जाएगा 5.76। तो यहाँ पर हमने ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल की सारी कैलकुलेशन कर ली। अब आते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल पे, राइट। ओके, सो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में सेम ही है, सारी चीजें सेम है, सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। So the gas is compressed isothermally irreversibly from the same initial state to the same final volume, ठीक है। Against P external कितना दे दिया मेरे को 1 atm, right? So what can you say, तो वही सब कुछ वैल्यू निकालनी है। ओके, सो सबसे पहले तो भाई आइसोथर्मली है, तो आइसोथर्मली है तो डेल्टा यू इक्वल टू 0, देखो मैंने अलग अलग कलर इसलिए चूज करे ताकि तुम्हें पता लगे ये इस वाले का है, तो डेल्टा यू इक्वल टू 0, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। So work done irreversible, तो work done irreversible minus P external VF minus V initial, so वैल्यू पुट करो 1, P external 1 है, V final है 50 minus 100, और इसको फिर ATM लीटर से मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा, तो 101 पॉइंट समथिंग जो अभी हमने मल्टीप्लाई भी किया था, तो 5066.25 जूल आ जाएगा, राइट। तो वर्क डन इरिवर्सिबल। अब क्यों इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, डेल्टा यू 0 है तो माइनस ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल, सो माइनस 5066.25 जूल। ओके, डेल्टा एस याद करो, इरिवर्सिबल के लिए भी सेम ही फॉर्मूला था जो रिवर्सिबल के लिए था, सो NR ln VF अपॉन V इनिशियल, सो डेल्टा एस की वैल्यू फिर पुट करके वही सेम वैल्यू आ जाएगी माइनस 5.76, यहाँ पर भी माइनस 5.76। ओके, डेल्टा एस सराउंडिंग अगेन ट्रिकी, याद करो 2016 जे एडवांस, डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस क्यू इरिवर्सिबल लिख दूं या वर्क डन इरिवर्सिबल लिख दूं बाय टी सराउंडिंग, सो 5066.25, ऑल्दो यहाँ पर लिख नहीं रखा कि टी सराउंडिंग क्या है, हम मान के चल रहे हैं जो कि जनरली होता भी है, राइट, अगर वो ना भी लिखे तो, सो 5066.25 अपॉन 298.15, सो डेल्टा एस सराउंडिंग को कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी 16.99, अप्रोक्सीमेटली 17 ही हो गया, राइट। ओके, अब डेल्टा एस यूनिवर्स कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा एस सराउंडिंग कितना है मेरा 17 अप्रोक्स, और डेल्टा एस सिस्टम कितना है माइनस 5.76, तो डेल्टा एस यूनिवर्स कितना आ गया 11.23 विच इज पॉजिटिव, जो कि आना भी चाहिए,
राइट। इरिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस हो, चाहे कंप्रेशन चाहे एक्सपेंशन, डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल ग्रेटर देन जीरो, राइट। अपने आप हो रहा है, दैट तभी तो उसको इरिवर्सिबल बोल रहा हूं मैं, राइट। ओके, नेक्स्ट अब सेम ही गेम खेलेंगे हम एडियाबैटिक के साथ, ठीक है। क्या हो गया, हाँ ओके, सेम ही गेम खेलेंगे एडियाबैटिक के साथ। ये होगा एडियाबैटिकली एंड रिवर्स, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे। सो कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर डेल्टा एस क्यू, वही सारी चीजें बतानी है। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट, वही पुराने वाला ही क्वेश्चन है, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। एन इक्वल टू 1 था, सीवीएम क्योंकि हीलियम गैस है 3/2R, तो वी इनिशियल था 100 लीटर, वी फाइनल है 50 लीटर, और टी इनिशियल था मेरा 298.15 केल्विन, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यों रिवर्सिबल, आंख बंद करके, राइट। सो क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू 0, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन रिवर्सिबल, राइट। ओके, सो डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन रिवर्सिबल के लिए मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला, डेल्टा यू वाला ही लिख लो, एन सीवीएम टी एफ माइनस टी इनिशियल। सो टी एफ तो मुझे निकालना पड़ेगा अब क्योंकि है नहीं मेरे पास। सो टी एफ कैसे निकालेंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का टेम्परेचर और वॉल्यूम का वो एक्सप्रेशन लगा के, राइट। सो टी एफ वी एफ की पावर गामा -1 इज इक्वल टू टी आई वी आई की पावर गामा -1। सो टी एफ कितना हो गया, टी इनिशियल 298.15 वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल की पावर गामा -1। सो 298.15 100 अपॉन 5 100 अपॉन 50 विच इज 2, 2 की पावर 5 - 3 2/3, तो ये आ गया। सो टी एफ की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये निकल के आएगी 473.3 केल्विन। ओके, so delta U is equal to W is equal to N CVM TF minus T initial, और TF अभी हमने निकाला 473.3, so 473.3 minus 298.15, इसको कैलकुलेट करेंगे। so तो डेल्टा U is equal to वर्क डन is equal to ये वैल्यू 218.3 जूल, राइट। ओके, सो डेल्टा एस, अच्छा कहानी खत्म, अब तो यहीं तक ही निकालना था क्योंकि बाकी सारी चीजें जीरो, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस यूनिवर्स, तीनों इक्वल टू 0, राइट। इंटरेस्टिंग, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इस पे इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इसमें तो डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी लेस देन 0, नहीं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो क्यू इरिवर्सिबल इक्वल टू 0, तो डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन इरिवर्सिबल इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और माइनस पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है 1 ATM, सो -150 -100, राइट। सो इसको कैलकुलेट करके और इसको ATM जूल में कन्वर्ट कर दूंगा, सो ये वैल्यू आ गई 5066.25। नाउ अब मुझे डेल्टा जब मैं डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाऊंगा जो हमने देखा था इरिवर्सिबल, TF चाहिए ना मुझे, TF अब मेरे पास है नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, एन डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन, ये वैल्यू निकल के आई, और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एन सीवीएम टी एफ माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 5066.25। सो टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5066.25 डिवाइड बाय सीवीएम, क्योंकि एन तो 1 है, प्लस टी आई, तो इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये निकल के आएगा 704.4 केल्विन। इंटरेस्टिंग, रिवर्स, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, अगर मैं कंप्रेशन कर रहा हूं रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली टू द सेम फाइनल वॉल्यूम एडियाबैटिकली, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा हूं, एक बार रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक बार इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, फ्रॉम द सेम इनिशियल वॉल्यूम टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा निकल के आएगा। देखो यहां पर टेम्परेचर कितना था, आया था 473, यहां पर टेम्परेचर कितना आया 704, राइट। ओके, एनीवे टी फाइनल निकल के आ गया। अब डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग तो इक्वल टू 0 है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सीवीएम एल एन टी एफ अपॉन टी आई प्लस एन आर वी एफ अपॉन वी आई। सो एन की वैल्यू 1 है, सीवीएम की वैल्यू 3/2R है, एल एन टी एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली 704.4 डिवाइड बाई टी आई 298.15 प्लस एन आर एल एन वी एफ अपॉन वी इनिशियल। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई 10.72, इसकी वैल्यू आ गई -5.76, पॉजिटिव पॉजिटिव। सो डेल्टा सराउंडिंग तो 0 है क्योंकि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा सराउंडिंग 0, डेल्टा एस यूनिवर्स निकल के आया पॉजिटिव। तो यहां पर आप लोगों का डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए
कि डेल्टा एस यूनिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबैटिक हो, कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन हो, राइट. सो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 4.96 जूल पर केल्विन. ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अगर आप लोगों को ये वीडियोस, ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज लाइक, डू कमेंट, राइट. और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं. ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट.